Good morning, students. We were doing language, working with language portion of our first chapter. Now today we will continue it, and today we will do phrasal verb, that is on page number 18 of your book. पेज नंबर 18 पर जो लैंग्वेज पोर्शन है वो आज हम करेंगे और उसमें है फ्रेजल वर्ब्स. नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर वर्ब्स. वर्ब्स सबको पता है. ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी वर्ब्स होती हैं. ठीक है. भागना, खेलना, दौड़ना, रन, ईट, वॉक, जंप, सब क्या है? वर्ब्स है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ब एंड अ फ्रेजल वर्ब? Today we are going to study the phrasal verb. What is a phrasal verb? A verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning. एक वर्ब जो कि कभी एडवर्ब से कंबाइन होती है, जोड़ी हुई होती है, या फिर कभी प्रीपोजिशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और कई बार दोनों एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, टू गिव अ न्यू मीनिंग, एक नया अर्थ देने के लिए. किसी भी कोई भी वर्ब जो है कभी उसके साथ एडवर्ब जुड़ा हुआ होता है, कभी प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, या फिर कई बार दोनों जुड़े हुए होते हैं जो कि उसको एक नया अर्थ देते हैं. और वो जो नई वर्ब बनती है प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़ने के बाद, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. और इससे क्या होता है, नया मीनिंग कैसे मिलता है वो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है और उसको नया मीनिंग कैसे मिलता है. फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. गिव एक वर्ब है. गिव मीन्स देना. ओके. अप, अप मीन्स ऊपर. ठीक है. ये एक प्रीपोजिशन समझ लीजिए. ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है. और जब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, गिव अप, गिव अप हो गया. गिव अप मीन्स, अब इसका मीनिंग बदल जाएगा. गिव मीन्स देना है, अप मीन्स ऊपर. तो अगर हम गिव अप को जोड़ें तो मीनिंग क्या आएगा? देना, ऊपर, या ऊपर देना, ऐसे मीनिंग आएगा. बट जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, इट गिव्स अ न्यू मीनिंग, नया अर्थ देता है. और नया अर्थ क्या है? गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना, वो गिव अप का मीनिंग है. तो नया मीनिंग मिल गया हमें. ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब्स वही होती हैं, वो वर्ब जो जिसके साथ कोई कभी एडवर्ब जुड़ता है, कभी प्रीपोजिशन जुड़ता है, या कभी दोनों जुड़ते हैं और उसको फिर एक नया अर्थ देते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्रेजल. वो जो नई वर्ब बनती है दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. क्लियर? फ्रेजल वर्ब क्लियर है. नाउ सेकेंड पॉइंट, नाउन फ्रेज. अभी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पढ़ा था, वर्ब सबको पता था. यहाँ पर अब हम नाउन फ्रेज पढ़ेंगे. यू ऑल नो व्हाट आर नाउन्स. A noun is a name of person, place, animal, thing. The simplest definition of the parts of speech. Parts of speech में जितने भी definition है, 8 definitions are there. तो उनमें सबसे simple है noun. Clear? The name of person, place, animal, thing. किसी भी व्यक्ति का, जगह का, जानवर का या वस्तु का नाम आ जाए तो वो नाउन. और हमारे आसपास ऑलमोस्ट सभी यही चीज़ होती है. कोई चीज़ होती है, कोई व्यक्ति होता है, कोई जानवर होता है, कोई जगह का नाम होता है. क्लियर? दैट इज नाउन. अब व्हाट इज नाउन फ्रेज? और फ्रेज क्या होता है? एक तो नाउन हमें क्लियर हो गया. व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस. फ्रेज जो है शब्दों का समूह है जो हमें पूर्ण अर्थ नहीं देता. मतलब उसका आधा अधूरा सा अर्थ होता है, और जिसका अर्थ पूरा करने के लिए हमें आगे पीछे कुछ यूज करना पड़ेगा. सेंटेंस का एक पार्ट होता है, शब्दों का समूह होता है, उसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती है. अ फ्रेज डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. उसका सब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन एक फ्रेज में अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, और ये पूर्ण अर्थ भी नहीं देता. इसका अर्थ भी अधूरा होता है. क्लियर? एग्जाम्पल, इन द कॉर्नर, कोने में. तो एक क्वेश्चन रहा जाता है, क्या कोने में क्या? ओके. तो पूर्ण अर्थ नहीं है, अधूरा है, तो ये क्या है? फ्रेज है. ओके. नाउ वी विल स्टडी नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होता है? अब नाउन हमें पता है क्या है. ठीक है. और फ्रेज हमें पता लग गया क्या है. तो नाउन फ्रेज क्या होगा? एक ऐसा फ्रेज, अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस में नाउन का वर्क करेगा. ठीक है. और नाउन हमें पता है क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ नाउन फ्रेज की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज नाउन फ्रेज? A group of words containing a noun and functioning in a sentence as subject, object or preposition object. अब यहाँ क्या है? एक
शब्दों का समूह है जिसमें नाउन है, नाउन है, एक शब्दों का समूह जिसके अंदर नाउन है, ठीक है, एंड फंक्शनिंग, और वो कार्य कैसा कर रहा है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कैसा कार्य करता है, एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और एक एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, उसमें प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो एक ग्रुप नाउन फ्रेज क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह जिसमें नाउन होता है। नाउन हमें पता है क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, किसी भी चारों में से कोई एक नाम आ जाए, ठीक है, तो वो नाउन, एक शब्दों का समूह जिसमें नाउन है और वो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, या तो एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, या फिर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, या फिर कई बार हो जाते हैं कि फ्रेज नाउन फ्रेज विद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, उनमें एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, आज एक ही पार्ट करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, ओके। फर्स्ट हम करेंगे एज अ सब्जेक्ट, मतलब एक नाउन फ्रेज जो कि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। हमें क्या पता है नाउन फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक नाउन आया हुआ होता है और वो एक सेंटेंस में अलग अलग तरह से वर्क करता है, अलग अलग तरह से कैसे कार्य करता है, या तो सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वो, और एक सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है वो। तो ये सब हम एक एक करके एग्जाम्पल वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आज करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल एज अ सब्जेक्ट, कि अगर एक नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल इज द स्पॉटेड पपी इज अप फॉर अडॉप्शन। अब पहले हम इसमें मार्क कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्पॉटेड पपी। अब यहाँ पर देखिए पपी जो है बेबी डॉग है पपी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, और यहाँ पर इसको इसके साथ और ये एडजेक्टिव आया हुआ है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पपी के बारे में बता रहा है, कैसा पपी है, स्पॉटेड पपी, धब्बेदार, जिसकी स्किन पर धब्बे हो, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, द स्पॉटेड पपी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ओके। नाउ इज अप, ये हमारी वर्ब हो गई, इज अप फॉर, अप फॉर सॉरी इज वर्ब हो गई हमारी, और अप फॉर अडाप्टेशन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा नाउन फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, द आया इसमें, डिटरमाइनर आ गया, आर्टिकल आ गया, इसमें एडजेक्टिव आ गया, स्पॉटेड आ गया, और इसमें नाउन आ गया। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कि एक नाउन है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ये नाउन फ्रेज है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर। नाउ रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। रिवाइज द टॉपिक, बिना रिवाइज किए हम लोग अच्छे से किसी चीज को नहीं कर सकते, क्लियर, ओके, इनफ फॉर टुडे।